बस से उतरते ही उसने महसूस किया, हवा में कुछ बदला हुआ है। वही सड़क, वही दुकानें, पर आवाजों के बीच एक नई परत थी। लोग अब सिर्फ चल नहीं रहे थे, वे देख भी रहे थे। यह देखना डर से नहीं था, यह आदत बनने की शुरुआत थी। ने जेब में हाथ रखा। फोन अब भी साइलेंट था। उसने उसे निकाला नहीं। कुछ संकेत तभी काम करते हैं जब उन्हें अनदेखा किया जाए। वह मुड़ा, एक तंग गली में घुसा, जहां रोशनी आधी थी और भरोसा उससे भी कम। गली के आखिर में एक दरवाजा था, पुराना, लकड़ी का। उस पर कोई ताला नहीं था। ताले अक्सर ध्यान खींचते हैं। अंदर एक कमरा, 4 कुर्सियां, एक मेज और एक आदमी, जिसकी आंखों में जल्दी थी, वह जल्दी जो सच से पहले आती है। तुमने शहर को धीमा कर दिया, आदमी ने कहा। बैठा नहीं। मैंने शहर को सुनना सिखाया है। आदमी ने फाइल मेज पर रखी। यह रुकावट बनेगी। ने फाइल खोली नहीं। रुकावटें रास्ते बनाती हैं, उसने कहा। बस शोर कम होना चाहिए। आदमी चुप हो गया। कुछ लोग जवाब चाहते हैं, कुछ लोग रास्ता। यह आदमी जवाब चाहता था, इसलिए उसे रास्ता नहीं मिलेगा। बाहर आया। रात गहरी थी। दूर किसी ने सीटी बजाई, 3 छोटे सुर। पुराना संकेत। उसने सिर हिलाया, पर उधर नहीं गया। संकेतों का सम्मान होता है, पालन नहीं। कहीं ऊपर एक खिड़की खुली। किसी ने पर्दा हटाया। शहर देख रहा था, और यह देखने की कीमत होती है। वह कीमत देने को तैयार था। चलते चलते उसे याद आया, एक दिन जोया ने कहा था, खामोशी को भी जिम्मेदारी चाहिए। वह जिम्मेदारी अब उसकी चाल में थी। न तेज, न धीमी, बस सही। अगली सुबह खबरें आईं। बड़ी नहीं, छोटी। एक गलत निर्णय पलटा। एक दबा हुआ सच उभरा। किसी का नाम नहीं लिया गया। किसी ने दावा नहीं किया। शहर ने फिर से सांस ली, थोड़ी गहरी, थोड़ी लंबी। पुल पर रुका। नीचे पानी बह रहा था। उसने जेब से एक सिक्का निकाला, उछाला। पानी ने उसे लिया और आगे बढ़ गया। निशान नहीं छोड़ा। पीछे कदमों की आहट आई। वह मुड़ा नहीं। अब क्या? आवाज ने पूछा। अब, उसने कहा, हम छोड़ेंगे। किसे? सबको, उसने जवाब दिया। ताकि जो दौड़े, वह थके नहीं। और जो रुके, वह डरे नहीं। वह आगे बढ़ गया। भीड़ में मिला। और शहर। शहर उसके साथ चल पड़ा। अवेलिकी। अवेलिकी। नाम 2 बार बोला गया, पहली बार याद दिलाने के लिए, दूसरी बार भरोसा करने के लिए। वह स्टेशन के बाहर खड़ा था। बोर्ड पर ट्रेनें आती जाती रहीं, लोग चढ़ते उतरते रहे, और अवेलिकी वहीं रहा, न आगे, न पीछे। जो लोग बहुत तेज होते हैं, वे रुकना भूल जाते हैं। और जो रुकना सीख लेते हैं, वे दिशा चुन लेते हैं। उसने घड़ी नहीं देखी। समय अब उसके लिए माप नहीं था, इशारा था। जब शहर की चाल थोड़ी धीमी पड़ती, वह जान जाता, कहीं कुछ ठीक हुआ है। जब चाल अचानक तेज होती, वह समझ जाता, किसी ने घबराकर फैसला लिया है। आज चाल तेज थी। भीड़ में एक बच्ची रो रही थी। बैग जमीन पर गिरा हुआ, जिप खुली। लोग देख रहे थे, रुक नहीं रहे थे। अवेलिकी ने बैग उठाया, जिप बंद की, बच्ची को बैग थमाया। उसने कुछ नहीं कहा। बच्ची ने भी नहीं। बस रोना रुक गया। यही छोटे सुधार थे, जो किसी रिपोर्ट में नहीं आते।
पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें दिखना नहीं चाहिए था। अवेलिकी ने कंधे उचका दिए। आज दिखना ठीक था। वह आदमी चला गया। नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस चेतावनी। चेतावनियां अब उसे डराती नहीं थी। डर वह तब महसूस करता था जब शहर बहुत ज्यादा चुप हो जाता था। शाम को नदी के किनारे वह बैठा। पानी बह रहा था, लगातार, बिना शिकायत। उसने पत्थर नहीं उछाला। आज वह सिर्फ देखना चाहता था। दूर पुल पर लाइटें जल बुझ रही थी। किसी ने सिग्नल बदला था, शायद जल्दबाजी में। अवेलिकी ने नोट किया। जल्दबाजी से बने सिग्नल अक्सर हाथ से बनते हैं। फोन वाइब्रेट हुआ। एक नई लाइन, नई भाषा, वही मतलब। रफ्तार अब तुम्हारे हाथ में नहीं। अवेलिकी ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन बंद कर दिया। रफ्तार कभी किसी के हाथ में नहीं होती, उसे बस समझा जाता है। वह उठा, चल पड़ा। उस गली की तरफ जहां कल दरवाजा खुला था। आज दरवाजा बंद था। उसने दस्तक नहीं दी। बंद दरवाजे बात नहीं करते। वह मोड़ मुड़ा, तीसरा मोड़, चौथा कदम, और वहां पहुंच गया जहां लोग भूल जाते हैं कि वे भी रास्ता बना सकते हैं। एक छोटी मीटिंग हुई। बड़ी बातें नहीं। सिर्फ नियम बदले गए, कौन कब रुकेगा, कौन कब आगे बढ़ेगा। कोई नेता नहीं चुना गया। नेता अक्सर निशाना बन जाते हैं। यहां सिर्फ तालमेल चुना गया। रात गहरी हुई। शहर थका नहीं था, पर शांत था। अवेलिकी ने हुड उतारा, बालों में हवा लगने दी। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से कहा हो, ठीक है। वह मुस्कुराया नहीं। मुस्कानें ध्यान खींचती हैं। वह बस आगे बढ़ गया, भीड़ में, पुल के नीचे, रोशनी और अंधेरे के बीच। अवेलिकी, नाम नहीं, तरीका। और शहर। शहर अब उसी तरीके से सांस ले रहा था। रात का आखिरी पहर था, जब शहर अपनी ही आवाज से ऊब जाता है। सायरन दूर थे, कुत्तों की भौंक पास, और इंसानों की बेचैनी बीच में कहीं अटकी हुई। अवेलिकी चलता रहा। उसके कदम तेज नहीं थे, मगर ठहराव भी नहीं था। जैसे रास्ता खुद उसे आगे खींच रहा हो। पुल के नीचे से निकलते ही हवा बदली। यहाँ हवा हमेशा बदली हुई रहती थी, भारी, नम, और थोड़ी सी कड़वी। यही वो जगह थी जहाँ शहर अपनी गलतियों को छुपाता है। अवेलिकी रुका। पहली बार आज। दीवार पर चाक से बना एक निशान था, टूटा हुआ गोला, उसके अंदर एक सीधी रेखा। पुराना संकेत। बहुत पुराने लोगों का। मतलब साफ था, किसी ने संतुलन तोड़ा है। उसने जेब से पतला सा ब्लेड निकाला, हथियार नहीं, औजार। चाक के निशान के नीचे उसने बस एक छोटा सा तीर बनाया। जवाब। अब खेल शुरू हो चुका था। पीछे से कदमों की आवाज आई। एक नहीं, दो नहीं, तीन। जानबूझकर भारी। डराने के लिए। अवेलिकी पलटा नहीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, एक आवाज बोली। मुझे हमेशा यहीं आना चाहिए, उसने शांति से कहा। पहला वार नहीं हुआ। जो लोग जल्दी वार करते हैं, वे जल्दी हारते हैं। तीनों में से एक आगे बढ़ा। बहुत पास। इतनी पास कि सांसों की गर्मी महसूस हो। तुम किसके लिए काम करते हो? अवेलिकी हंसा नहीं। उसने सिर झुकाया, जैसे सवाल पर अफसोस हो। मैं शहर के लिए काम नहीं करता, वह बोला। मैं शहर को काम करने देता हूं। अचानक लाइट बुझ गई। पूरी गली अंधेरे में। यह संयोग नहीं था। तीन में से एक गिरा, बिना चीख के।
दूसरा पीछे हटा, डर के साथ। तीसरा वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि कुछ लोग भाग भी नहीं पाते। जब लाइट वापस आई, अवेलिकी वहां नहीं था। वह छतों पर था। ऊपर से शहर अलग दिखता है, कम झूठ, ज्यादा पैटर्न। उसे दिख गया। बहुत दूर नहीं, बहुत पास भी नहीं, एक इमारत जहां खिड़कियां ज्यादा थी और पर्दे हमेशा आधे गिरे रहते थे। वहीं से संतुलन बिगड़ा था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार नाम दिखा, सदका। अवेलिकी ने कॉल उठाई नहीं। उसने बस छत से नीचे छलांग लगाई, एक गली, दूसरी गली, तीसरी सीढ़ी। हर कदम के साथ शहर थोड़ा हल्का होता गया। कहीं दूर एक बच्चा हंसा, कहीं पास कोई दरवाजा बंद हुआ, और किसी अनजान कमरे में किसी ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। छत से उतरते ही जमीन की ठंडक जूतों से होती हुई उसकी रीढ़ तक पहुंची। यह ठंड डर की नहीं थी, सतर्कता की थी। अवेलिकी ने गर्दन घुमाई। बाईं तरफ एक खिड़की खुली थी, पर्दे आधे हटे हुए। अंदर रोशनी थी, मगर आवाज नहीं। आवाजें अक्सर झूठ बोलती हैं, रोशनी कम झूठ बोलती है। उसने पत्थर नहीं फेंका। इंतजार किया। 3 सांसें। चौथी पर खिड़की बंद हो गई। किसी ने देख लिया था। अवेलिकी आगे बढ़ा, सीढ़ियों से नहीं, ढलान से। यहाँ हर चीज आसान दिखती है ताकि लोग फिसलें। उसने फिसलना नहीं चुना। मोड़ पर पहुंचते ही उसने अपनी चाल बदली, धीमी, साधारण, जैसे कोई घर लौट रहा हो। शहर को धोखा देने का सबसे आसान तरीका है शहर जैसा बन जाना। एक छोटी दुकान के सामने वह रुका। शटर आधा गिरा हुआ। अंदर अंधेरा, पर चाय की खुशबू। दुकानदार ने बिना देखे कहा, आज चीनी कम है। अवेलिकी ने जवाब दिया, आज कड़वाहट ज्यादा चाहिए। कप आगे बढ़ा। दोनों ने पैसे नहीं गिने। कुछ जगहों पर हिसाब बाद में होता है। अवेलिकी ने चाय की पहली चुस्की ली। गरम। सच। संतुलन कहाँ टूटा? उसने पूछा। दुकानदार ने शटर को 1 इंच और गिरा दिया। जहां लोग जल्दी में हैं। ऊपर वाली इमारत। तीसरी मंजिल। दरवाजा नीला, ताला नया। अवेलिकी ने सिर हिलाया। नया ताला हमेशा किसी पुराने डर का नतीजा होता है। वह चला। इमारत तक पहुंचा तो सीढ़ियों की बत्ती जल रही थी, अनावश्यक रूप से। उसने लिफ्ट नहीं ली। जो ऊपर जाना चाहता है, उसे हर कदम जानना चाहिए। तीसरी मंजिल पर दरवाजा नीला था। ताला सच में नया। और दरवाजे के नीचे कागज का एक कोना झांक रहा था। उसने कागज नहीं निकाला। दस्तक भी नहीं दी। बस बोला, जो अंदर है, बाहर आ सकता है। जो बाहर है, अंदर नहीं जाएगा। कुछ पल। फिर चेन खनकी। दरवाजा एक उंगली भर खुला। एक आंख दिखाई दी, थकी हुई, तेज। तुम देर से आए, आवाज बोली। संतुलन देर से टूटता है, अवेलिकी ने कहा, पहले लोग। दरवाजा खुला। अंदर कमरे में नक्शे थे, कागजों पर, दीवारों पर, फर्श पर। शहर टुकड़ों में बंटा हुआ। तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने पूछा। अवेलिकी ने नक्शे की ओर देखा। तुम जो बांट रहे हो, उसे जोड़ना। आदमी हंसा। हंसी में राहत नहीं थी। जोड़ने से कुछ नहीं बदलता। बदलता है, अवेलिकी बोला, बस तुरंत नहीं। उसने मेज पर पड़ा पेन उठाया और एक लाइन खींच दी, सीधी नहीं, हल्की सी टेढ़ी। यहीं से, वह बोला, लोग रुकेंगे। यहां से चलेंगे।
आदमी ने पेन छोड़ दिया, जैसे किसी ने उससे बोझ उतार लिया हो। अगर वे नहीं रुके, अवेलिकी ने दरवाजे की तरफ देखा, तो मैं रुक जाऊंगा। बाहर निकलते ही हवा फिर बदली। शहर ने एक लंबी सांस ली, थोड़ी असहज पर जिंदा। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई नाम नहीं, बस एक वाक्य। सुबह होने से पहले शहर सबसे ज्यादा सच बोलता है। अवेलिकी ने यह बात बहुत पहले सीख ली थी, तब जब वह नाम नहीं था, बस एक साया था जो गलियों में गलती से बच जाता था। अब भी वह साया ही था, बस गलियों ने उसे पहचानना शुरू कर दिया था। नीले दरवाजे वाली इमारत से निकलने के बाद वह सीधा नहीं गया। सीधा जाना ध्यान खींचता है। उसने घुमाव चुना, पुरानी लाइब्रेरी के पीछे से, जहां किताबें ज्यादा थी और पाठक कम। खिड़कियों में जमी धूल से पता चलता था कि यहाँ लोग ज्ञान नहीं, बहाने रखने आते थे। वहीं एक बेंच पर वह बैठा। पहली बार उस रात उसने थकान को आने दिया। थकान डर नहीं होती, थकान ईमानदारी होती है। उसने आंखें बंद की और शहर की आवाजों को छांटने लगा। कूड़े की गाड़ी नियमित, दूध वाले की साइकिल देर से, एक एम्बुलेंस अनावश्यक रूप से तेज। यही कुछ गड़बड़ थी। अवेलिकी उठा। एम्बुलेंस की दिशा वही थी, पुराने औद्योगिक जोन की तरफ, जहां अब कारखाने नहीं, यादें बनती थी। वहां सायरन तेज होने का कोई कारण नहीं था। जब कारण नहीं होता, तब वजह होती है। वह दौड़ा नहीं, वह तेज चला, इतना कि रास्ता कम हो जाए, इतना नहीं कि शक पैदा हो। जोन में घुसते ही उसने देख लिया, एम्बुलेंस रुकी हुई थी, दरवाजे खुले, अंदर कोई मरीज नहीं। ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। नकली। अवेलिकी ने पीछे से आवाज नहीं दी। उसने साइड से झांका। अंदर स्ट्रेचर के नीचे एक बॉक्स था, धातु का, सील किया हुआ। शहर में धातु के बॉक्स दो ही चीजें रखते हैं, पैसा या सच। यह पैसा नहीं था। हाथ दूर रखो, किसी ने कहा। आवाज कांप नहीं रही थी। नया आदमी नहीं था। अवेलिकी ने हाथ उठाए, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि भरोसा झूठ लगे। तुम एम्बुलेंस नहीं हो, उसने कहा, और मैं मरीज नहीं। 3 लोग बाहर आए। चेहरे ढके हुए नहीं थे, जो छुपाते हैं, वे अक्सर ढकते नहीं। हमें तुम्हारा इंतजार था, बीच वाले ने कहा। अवेलिकी ने सिर झुकाया। गलत जगह, सही समय, जवाब आया। पहला वार फिर भी नहीं हुआ। बातचीत वही करते हैं, जिनके पास योजना होती है। तुम संतुलन बिगाड़ रहे हो, आदमी बोला। अवेलिकी मुस्कुराया नहीं। मैं उसे वापस रख रहा हूं। धातु का बॉक्स खुला। अंदर फाइलें थीं, नाम, तारीखें, नक्शे और एक सूची। सूची के ऊपर लिखा था, अवेलिकी प्रोटोकॉल। यही दिखना था। अवेलिकी ने पहली बार अंदर कुछ ठंडा महसूस किया। डर नहीं, पहचान। तुम जानते हो मैं कौन हूं, उसने कहा। हमने तुम्हें बनाया, आदमी बोला। यह झूठ था। कोई किसी को नहीं बनाता। लोग बस हालात में ढलते हैं। अवेलिकी ने बॉक्स बंद किया। तुमने मुझे पढ़ा होगा। बनाया नहीं। पीछे से गोली चली, जानबूझकर चुकी हुई। चेतावनी। अवेलिकी ने जवाब नहीं दिया। उसने एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा बंद किया और चाबी निकाल ली, ड्राइवर की जेब से, बिना छुए। कुछ चीजें पास आकर खुद गिर जाती हैं। वह चला गया। एम्बुलेंस वहीं रह गई, अब सचमुच बेकार। शहर जागने लगा था।
दफ्तरों की लाइटें, स्कूल बसें और वह शोर जो रोजमर्रा को सामान्य साबित करता है। अवेलिकी सामान्य में घुल गया। एक चाय की दुकान, वही पुराना कप। दुकानदार ने पूछा नहीं। पूछना जिम्मेदारी बन जाता है। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार एक लोकेशन और एक नाम, अयान। अवेलिकी ने आंखें बंद की। यह नाम पुराना नहीं था, पर गहरा था। नया खिलाड़ी। और नए खिलाड़ी अक्सर नियम तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें नियम पता नहीं होते। लोकेशन शहर के दूसरे छोर पर थी, जहां ऊंची इमारतें और छोटे सपने रहते हैं। अवेलिकी पहुंचा तो देखा, एक लड़का छत पर खड़ा था, नीचे सड़क। भीड़ जमा हो रही थी। मोबाइल कैमरे उठे हुए। लड़का डर नहीं रहा था। वह खाली था। अवेलिकी भीड़ में नहीं गया। वह पास की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। कूदना हल नहीं है, उसने कहा, धीमे, जैसे खुद से। लड़के ने पलट कर देखा। किसी ने पूछा नहीं। मैं भी नहीं पूछ रहा, अवेलिकी बोला। मैं बता रहा हूं। तुम कौन हो? जो रुक गया था और फिर चला। अयान हंसा, खोखली हंसी। शहर मुझे चाहता नहीं। अवेलिकी ने नीचे देखा, भीड़, कैमरे। शहर चाहता नहीं। शहर इस्तेमाल करता है। तो तुम तय करो, इस्तेमाल होना है या रास्ता बनना है। काफी देर तक हवा बोली। फिर अयान पीछे हटा, एक कदम। भीड़ ने चैन की सांस ली। किसी ने ताली बजाई। अवेलिकी को तालियों से नफरत थी। वे नीचे उतरे। अयान ने पूछा, अब? अवेलिकी ने जवाब दिया, अब सीखोगे। उस दिन शहर में कुछ नहीं टूटा। यही सबसे बड़ी खबर थी। और कहीं दूर, किसी कमरे में, किसी ने सूची पर एक नाम और जोड़ दिया। अवेलिकी जानता था, अब यह अकेले का खेल नहीं रहा। यह तरीका फैल रहा था। रात को वह फिर पुल के नीचे गया। पानी वही था, लगातार। उसने पत्थर उठाया। इस बार उछाला। लहरें बनी, फैली और गायब हो गईं। अवेलिकी ने खुद से कहा, हर असर दिखता नहीं और हर कहानी बोलती नहीं। शहर सो गया, पर तरीका जागता रहा।